नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें मिली, उसके बाद उसका हौसला बुलंद है और अखिलेश यादव को लगता है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि जब 2027 का चुनाव होगा तो इसी फॉर्मूले पर वो लोग चुनाव लड़ेंगे और योगी को चुनाव में हराने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी का प्लान ही ऐसा है। दरअसल समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब सीधे सीधे मुसलमान है। आपने कभी सोचा है कि समाजवादी पार्टी से कभी मुस्लिम वोट बैंक अलग हो सकता है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में दम बचा नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी अब दम नहीं बचा। तो इसलिए जो मुस्लिम वोट बैंक है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए वोट करेगा क्योंकि वही समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने का काम करती है, ऐसा मुस्लिम वोट बैंक मानता है। लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग है उसको देखकर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अपना मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का अभेद किला अब बीजेपी के निशाने पर, वही पुरानी रणभूमि उत्तर प्रदेश, लेकिन पैतरे नए, जिसे छूने की किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की। बीजेपी उस पर डालने जा रही है महादाव। 2017, 2022 और अब 2027, क्या बीजेपी लगाएगी सत्ता की हैट्रिक, या अखिलेश यादव के एमवाई समीकरण में होगी सबसे बड़ी सेंधमारी? उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में शुरू हो चुका है नया गेम ऑफ थ्रोन्स और इस बार मोहरा है पंचायत के प्रधान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2027 के विधानसभा चुनावों को साधने के लिए कुरुक्षेत्र रचने में जुट गई है और इस कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है अगले साल होने वाला पंचायत चुनाव। बीजेपी की नज़र इस बार सपा के सबसे मजबूत और हार्डकोर वोटर यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिस वोट बैंक के दम पर सपा सत्ता में वापसी की उम्मीद पाले बैठी है। बीजेपी उसमें सेंधमारी करके सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। यह प्लान इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बीजेपी ने अपने इस नायाब मंसूबे को पूरा करने के लिए पंचायत चुनाव में मुसलमानों पर एक बड़ा दाव खेलने का प्लान बनाया है, जिसकी सियासी एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है। सूबे के मुस्लिम बहुल इलाके वाले गांवों में बीजेपी अब मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानी का चुनाव लड़ाने का ताना बाना जो बुन रही है, इस पूरी कवायद की जिम्मेदारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंपी गई है। यह मोर्चा यूपी के उन गांवों का डाटा तैयार कर रहा है जहां पर मुस्लिम समुदाय के ही प्रधान और बीडीसी सदस्य चुनाव जीतते रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी अब मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सियासी जड़ें जमाना चाहती है ताकि 2027 की राह बेहद आसान हो सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अघोषित नियम सा बन गया था कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी जागीर है। ये ऐसा अभेद किला था जिसे भेदने की बात तो दूर कोई सोच भी नहीं पाता था। सपा इसी भ्रम में जीती रही कि एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण उसकी सत्ता वापसी का ब्रह्मास्त्र है। बीजेपी ने शिया, सूफी, पसमानदा हर दाव आजमाया, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने हर बार उसे जोर का झटका दिया। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सपा के पाले में खड़े दिखाई दिए, जिससे बीजेपी को कुछ सीटों पर अपनी विजय रथ का रथ रोकना पड़ा। लेकिन सियासी बिसात पर बीजेपी जैसा मास्टरमाइंड खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने समझा कि दिल्ली से बैठकर भाषण देने या केवल पसमानदा का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब बीजेपी ने अपना निशाना बदला है, मैदान बदला है। अब की बार पंचायत के प्रधान, यह कोई छोटी मोटी चाल नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपनिंग मूव है। यह सबसे बड़ा ओपनिंग मूव क्यों है, उसको भी ज़रा समझते हैं। दोस्तों, पूरे यूपी में लगभग 7000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज से प्रधान चुने जाते रहे हैं और 8000 से ज़्यादा बीडीसी सदस्य मुस्लिम चुने जाते हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती उन गांवों में है जहां मुस्लिम आबादी 80% से ज़्यादा है, क्योंकि यहां उसके कोर वोटर का समीकरण काम नहीं कर पाता। इसलिए बीजेपी ने इन मुस्लिम बहुल ग्राम पंचायत सीटों पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं को चुनाव लड़ाने
और उनकी हर संभव मदद करने की महारणनीति बनाई है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की माने तो उनका कहना है कि पहले यूपी के हर गांव में 2 पार्टियां होती थी, एक सपा के साथ और दूसरी बसपा के साथ। बसपा के कमज़ोर होने से मुस्लिमों का एक वर्ग कमज़ोर हुआ है और उसे कोई मजबूत सियासी ठिकाना नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा ऐसे ही मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, यानी बीजेपी उस राजनीतिक अनाथ मुस्लिम वर्ग पर डोरे डाल रही है जो बसपा के खात्मे के बाद हाशिए पर आ गया है। उनकी कोशिश है कि ऐसे मुस्लिमों की पहचान की जाए और उन्हें आगे किया जाए जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाते हों। इससे मुस्लिम बहुल गांवों में पार्टी का ज़मीनी आधार मजबूत होगा, एक ऐसा आधार जिसकी बीजेपी को हमेशा से तलाश रही है। बीजेपी ऐसे मुस्लिम नेताओं की तलाश में है जो सपा के दुश्मन हो और पंचायत चुनाव लड़ने का दम रखते हों। सपा समर्थित कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम नेताओं की लिस्ट बनाने के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा उन्हें पार्टी के स्थानीय विधायक और सांसद के साथ भी कनेक्ट करने की गुप्त रणनीति बना रहा है। सोचिए, सत्ताधारी दल के विधायक और सांसद से कनेक्शन का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि सत्ता का प्रसाद इन मुस्लिम नेताओं को सत्ता का तमाम लाभ मिलेगा, तहसील से लेकर थाने तक उनका सियासी प्रभाव बढ़ेगा और वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी अपने गांवों में दिला सकेंगे। बीजेपी का कैडर इन मुस्लिम प्रत्याशियों को सियासी मदद करेगा ताकि वे चुनाव जीतकर प्रधान और बीडीसी सदस्य बन सकें। इस तरह बीजेपी पंचायत चुनाव में उनकी मदद करेगी और बदले में 2027 के विधानसभा चुनावों में उनका अमूल्य समर्थन जुटाने की प्लानिंग है। यह एक स्मार्ट एक्सचेंज ऑफर है। यह रणनीति केवल मुस्लिम वोटों को तोड़ने की नहीं, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों को साधने और नए नेतृत्व को खड़ा करने की एक व्यापक योजना है। बीजेपी जानती है कि हिंदू बहुल इलाकों में तो वह अपने कोर वोटर और अन्य जातियों के समीकरणों से सफल हो जाती है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में उसे अलग, अधिक सूक्ष्म रणनीति की आवश्यकता है। क्या बीजेपी की यह पंचायत टू विधानसभा रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल देगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने सबसे मजबूत वोट बैंक में हो रही इस खतरनाक सेंधमारी को रोक पाएगी, या 2027 में कमल एक बार फिर उस किले में भी खिलेगा जिसे अब तक अभेद माना जाता रहा है? यूपी की सियासत में नई बिसात बिछ चुकी है और खेल अब पंचायत के मैदान से शुरू हो रहा है। दोस्तों, पंचायत चुनाव और मुस्लिम समीकरण को लेकर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।